तो आज हमने बनाई है ढाबा स्टाइल देसी मुर्ग कढ़ाई, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इंतहाई लजीज ढाबा स्टाइल तैयार होगी। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा किलो कढ़ाई कट देसी मुर्ग लिया है, इसे बड़े बर्तन में डालेंगे। इसमें 1 चम्मच अदरक और 2 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे, पौना चम्मच या हस्बे जायका नमक, 1 बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, 5-6 अदद लौंग और 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा इसमें हम डालेंगे। 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे। अब इसको तेज आंच पर हम पकने के लिए रख देंगे। पौने घंटे से 1 घंटा हमारा लगता है और देसी मुर्ग हमारा गल जाता है। दरमियान में हम इसको चेक भी करते रहेंगे। पौना घंटा हमें लगा और हमारा गोश्त गल चुका है। अगर गोश्त नहीं गलता तो आप थोड़ा पानी डालकर मज़ीद गला सकते हैं। अब इस गले हुए गोश्त को अलग से एक कढ़ाई में शामिल करेंगे। 1 गिलास के करीब हम अपनी इस मुर्ग की यखनी भी शामिल कर देंगे जिसमें हमने इसको पकाया था। 1 पाव के करीब कटे हुए टमाटर शामिल कर रहे हैं। आधी प्याली दही में पौना चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च और आधा चम्मच ही कुटी हुई सुरख मिर्च शामिल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा मिक्स हो चुका है। अब ये मसाला भी हम अपने गोश्त में डाल देंगे। कुछ कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी शामिल करेंगे। अब इसको तेज़ आंच पर हमने पकाना है जब तक टमाटर हमारे मुकम्मल तौर पर घुल जाएं और पानी भी खुश्क हो जाए। और ये पकना शुरू हो चुका है। अब इसमें 100 ग्राम के करीब घी या कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और तेज़ आंच पर ही इसको पकाएंगे। 15 से 20 मिनट पकाने के बाद हमारे टमाटर भी घुल चुके हैं और पानी भी खुश्क हो चुका है। इस मौके पर अब इसमें आधा चम्मच पिसी हुई मिर्च शामिल करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। और लीजिए जनाब, हमारी मज़ेदार ढाबा स्टाइल देसी मुर्ग कढ़ाई तैयार हो चुकी है।